नए संसद जिसका उद्घाटन होना है कल यानी कि 28 मई को, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट सामने आया है। भारत की सुगंध से सुवासित है भवन, एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर है। ये देखिए, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने ट्वीट किया है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं विपक्ष बहिष्कार कर रहा है, विपक्ष लगातार परेशान नजर आ रहा है जिस तरीके से विकास हो रहा है, तो विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, भारत की सुगंध से सुवासित है भवन, एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर इसमें नजर आती है। तो लगातार इस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि नए संसद भवन की जरूरत क्या है, पुराने को ही रेनोवेट करा लेते। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि श्रेष्ठ भारत की यह तस्वीर है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की यह तस्वीर है। लगातार इस पर जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको लगातार जवाब दे रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन विरोधियों को जवाब दिया है जो लगातार नए संसद भवन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्ष के बहिष्कार पर अनुराग ठाकुर ने सवाल पूछा है कि लोकतंत्र को अपमानित करने की कोशिश की जा रही है क्या। अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं कि क्या लोकतंत्र को अपमानित करने की कोशिश नहीं है ये। तो आपको बता दें कि किस तरीके से विपक्ष के बहिष्कार पर अनुराग ठाकुर के सवाल लोकतंत्र को अपमानित करने की कोशिश है। बीजेपी के विरोध की वजह से संसद का बहिष्कार किया जा रहा है। नए संसद से देश का गौरव बढ़ेगा, ये अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। तो जरा जो कभी राजपथ कहलाया जाता था वो अब कर्तव्य पथ में बदल चुका है। जो कभी किंग जॉर्ज पंचल की मूर्ति लगती थी, आज नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा वहां पर लगती है। ये सोच ही नहीं, देश को बदलने का काम भी किया है। उससे थोड़ी दूरी पर जाएंगे तो आज तो जाने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन के बाद मदर ऑफ डेमोक्रेसी में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में नया संसद भवन भी देश को देने का काम प्रधानमंत्री मोदी करने वाले। अब वो बात अलग है, कुछ लोगों का संसद आने पर रोक लग गई तो कभी वो वहां पर सदन ना चलाने के बहाने ढूंढते थे, आज वो बहिष्कार करते हैं तो वहीं पर अपमानित करने का काम भी करते हैं। तो लगातार सवाल पूछ रही है सत्ता पक्ष विरोधियों से, जो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। दीपेश का रुख कर लेते हैं नए संसद भवन से सीधे। दीपेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपेश, तैयारियां तो आप दिखा रही हैं, लेकिन बीजेपी लगातार सवाल उन लोगों से पूछ रही है जो विरोध कर रहे हैं नए संसद भवन का। बिल्कुल, देखिए, और सवाल अब लाजमी भी है क्योंकि आप लोकतंत्र के उस मंदिर का विरोध कर रखे हैं जिसका इंतजार वर्षों से किया जा रहा था। देश की आज़ादी के बाद से लगातार नए संसद भवन की बात हो रही थी, क्योंकि बैठने की भी दिक्कत उस संसद भवन में बहुत ज़्यादा होती थी और हाईटेक का चूंकि आधुनिकीकरण के लिहाज से भी नई संसद भवन की दरकार जो थी वो नजर आ रही थी। और यही कारण है कि इसकी मांग जो है वो तेज होती हुई दिखाई दे रही थी। अभी हम संसद भवन के ठीक पीछे वाले हिस्से में मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने दर्शकों को बेहद नजदीक से संसद भवन की तस्वीरें दिखा पाए, क्योंकि लगातार जिस तरह के सवाल खड़े हो रखे हैं, जिस तरह से नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध को रहा है, उसके बाद से आम दर्शकों की जो क्यूरियोसिटी है वो इस संसद भवन को लेकर और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि संसद भवन के चारों तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा पाए। और देख लीजिए कि अभी बस संसद भवन के जो तीसरा द्वार है हम उस पर पहुंचने वाले हैं और वहां से अपने दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से ये जो नया संसद भवन है वो बनकर तैयार हो चुका है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इसका उद्घाटन करने वाले हैं। ये देख लीजिए, ये अब इस वक्त हम उस द्वार पर पहुंच चुके हैं जहां से अब इसे तीसरा द्वार कहा जा रहा है। एक तरफ साज सज्जा चल रही है, तैयारियां चल रही है। ये देखिए, कवर्ड पूरी तरह से इस संसद भवन के परिसर को कर दिया गया है और अंतिम दौर में जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर नजर आ रही है। अब जरा तस्वीर यहाँ से इरफान दिखाते रहिए कि आखिर किस तरह से जो तैयारियां हैं वो पूर्ण हो चुकी है और अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले। इरफान, थोड़ा सा आगे आ जाइए, जल्दी से तस्वीर दिखा दीजिए। यहाँ से ये जो तीसरा द्वार है वो संसद भवन का यहाँ से आपको दिखाई देता है। बेहद नजदीक ये द्वार है और इस द्वार से आपको तस्वीरों में जो साफ तौर पर नजर आएगा वो
अशोक चक्र दिखाई दे रहा है, सत्यमेव जयते उस पर साफ तौर पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये द्वार जो है ये तीसरा द्वार है और इस तीसरे द्वार से जो एंट्री है वो वीवीआईपी की होने वाली है। हालांकि मुख्य द्वार जो है वो विजय चौक से जो रास्ता जाता है संसद भवन को वही रहने वाला है, लेकिन ये तीसरा जो द्वार है ये भी प्रमुख द्वार है। और एक और जो द्वार है दूसरे नंबर का रेल भवन के ठीक बगल में, उसे सेल्फी पॉइंट के तौर पर तैयार किया गया है। वहां पर आम जो टूरिस्ट आते हैं, जो इस पूरे एरिया को घूमते हैं, दिल्ली में जो भ्रमण करने के लिए पहुंचते हैं, उन लोगों के लिए एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है कि वे उसके बाहर खड़े होकर सेल्फी ले सकते हैं और अपने आप में गर्व महसूस कर सकते हैं कि देश के सबसे पवित्र स्थल को वे देखकर रवाना को रखे हैं। यानी दिल्ली में दूर दराज से जो लोग भी पहुंचने वाले हैं उन लोगों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। अभी तक होता यह था कि जो टूरिस्ट हैं वो जब आते थे तो पुराना जो संसद भवन था वहां तक नहीं पहुंच पाते थे और विजय चौक के पास जो गार्डन है वहां पर खड़े होकर सेल्फी लेते थे या फोटो क्लिक कराते थे, तो बहुत दूर संसद भवन दिखाई देता था। लेकिन अब इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है कि जो दूसरा जो गेट बनाया गया है वो रेल भवन के ठीक बगल में है और वहां से जब टूरिस्ट गुजरेंगे तो फिर वो वहां खड़े होकर अपनी तस्वीर उस संसद भवन के साथ खिंचवा सकते हैं। वहां पर भी आपको इसी तरह से अशोक चक्र जो है, इरफान जरा तस्वीर जूम करके दिखाइए, इसी तरह से जो अशोक चक्र है वो दिखाई देगा और सत्यमेव जयते जो उस पर लिखा हुआ है वो दिखाई देगा। यानी हर द्वार पर आपको इस तरह की अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो खास तौर पर नजर आएगी। अत्याधुनिक तरीके से इस नए पार्लियामेंट हाउस को, इस नए संसद भवन को तैयार किया गया है। लेकिन उसके बाद भी जब विपक्ष सवाल खड़े करता है तो लोगों की भावनाएं और ज्यादा कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र के मंदिर के प्रति जो है वो गहरी होती हुई चली जाती है, आस्था जो है वो गहरी होती हुई चली जाती है। उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि 100 वर्षों के बाद, लगभग 100 वर्षों का जिक्र हम इसलिए कर रखेंगे कि जो वर्तमान में संसद भवन है वो अंग्रेजों की देन है और उसके बाद लगातार ये बात उठती रही कि आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर भवन लोकतंत्र का कब बनकर तैयार होगा। तो वो भवन बनकर तैयार हो चुका है और अब कुछ घंटों का इंतजार बचा हुआ है जब ये भवन, ये लोकतंत्र का मंदिर देश को समर्पित होने वाला है। और देश को समर्पित करने को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए कि राष्ट्रपति के हाथों इसका इनॉग्रेशन कराया जाना चाहिए, लेकिन उसको लेकर भी अब